हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की सेशन में बात करने वाले हैं रामसर साइट। दोस्तों, हाल ही में हमने आज़ादी के 75 ईयर कंप्लीट किए हैं, 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और उसी के साथ साथ एक मेजर अनाउंसमेंट आया है कि जो रामसर साइट है जो इंडिया की टोटल हो गई है अब 75। तो आज के सेशन में होने वाला है रामसर साइट का होगा, जिसके बारे में आज संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। आज के सेशन में रामसर साइट से बनने वाले सभी क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को वीडियो के एंड में आपको एक क्विज मिलने वाली है, जिसमें रामसर साइट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसीलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन का है जो आरंभ करते हैं। आज के सेशन में रामसर साइट से जो दोस्तों रोचक इतिहास रहा, किसके संदर्भ में यह है इसका आरंभ किया गया, कौन सी जगह पे इसका आरंभ किया गया, जो शुरुआत में प्रथम रामसर स्थल कौन सा है, विश्व में दोस्तों सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस देश में है, दोस्तों सबसे बड़ा जो रामसर साइट है वह कौन सा है, सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है, तो इन सभी दोस्तों तथ्यों पे विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए चलते हैं, आज की सेशन का आरंभ करते हैं, आगाज करते हैं। दोस्तों, बात करने वाले हैं रामसर समझौता। तो जो रामसर समझौता है दोस्तों, यह है रामसर समझौता किस संदर्भ में इसका नामकरण रहा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। 2 फरवरी 1971 में दोस्तों ईरान के एक शहर है, ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित शहर रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए इसे रामसर समझौता कहा जाता है। तो दोस्तों, यह जो रामसर समझौता में रामसर नाम निकल के आया वह इसलिए आया है कि जो दोस्तों सम्मेलन हुआ ईरान के एक रामसर शहर में हुआ, तो इसीलिए इसका नाम रामसर समझौता रहा। रामसर समझौता दोस्तों ईरान के शहर रामसर में हुआ है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि रामसर जो है एक शहर का नाम है और यह ईरान दोस्तों देश में स्थित है। इसे जो रामसर शहर के अंदर जो आर्द्र भूमि क्षेत्र कहा जाए या जो दलदली भूमि क्षेत्र के अंदर जो जैविक संपदा पाई जाती है दोस्तों, जो जो रामसर शहर के अंदर आर्द्र भूमि क्षेत्र हो या दलदली भूमि क्षेत्र के अंदर जो जैविक संपदा पाई जाती है, उनके संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ जिसे रामसर समझौता कहा जाता है। अब बात करें दोस्तों, जो रामसर समझौता की दोस्तों जो मध्यस्थता है यूनेस्को, दोस्तों यूनेस्को है, यूनेस्को ने इसकी मध्यस्थता की है और ये एक संगठन है। दोस्तों, जब संगठनों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उस समय आपको यूनेस्को जो संस्था है उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक अध्ययन कराया जाएगा। तो दोस्तों, जो रामसर इस प्रकार से यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि रामसर समझौता की मध्यस्थता किस संगठन ने की, तो दोस्तों वह है यूनेस्को है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। रामसर समझौते के आधार पर जिन स्थानों का चयन किया जाता है उन्हीं स्थानों को रामसर साइट कहा जाता है। तो दोस्तों, जो रामसर समझौता के आधार पर जिन स्थानों का चयन किया जाता है उन्हीं स्थानों को दोस्तों रामसर साइट कहा जाता है, या कहा जाए रामसर स्थल भी उन्हीं स्थानों को कहा जाता है। रामसर साइट के अन्य नाम भी हो सकते हैं आर्द्र भूमि क्षेत्र कहा जा सकता है, वेटलैंड क्षेत्र कहा जा सकता है, और जो नम भूमि क्षेत्र भी कहा जा सकता है। दोस्तों, ये सभी रामसर साइट के उपनाम हैं या अन्य नाम कहा जा सकता है। दोस्तों, एक बार फिर से बात करते हैं, जो रामसर साइट के अन्य नाम हैं आर्द्र भूमि क्षेत्र, वेटलैंड क्षेत्र या नम भूमि क्षेत्र। दोस्तों, इन सभी जो अन्य नाम हैं उन सभी को रामसर साइट या रामसर स्थल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, जो प्रत्येक 2 फरवरी होती है उसको आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जो रामसर समझौता है 1975 में लागू किया गया था। दोस्तों, जो 1975 में जो रामसर समझौता है, रामसर कन्वेंशन है, इसे लागू किया गया। चलिए इसके बारे में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। इस संधि का औपचारिक नाम है अंतर्राष्ट्रीय महत्व, विशेषकर जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्र भूमियों के विषय में यह एक प्रकार की संधि है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जो रामसर समझौता है इसमें भारत ने 1982 में रामसर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों, भारत ने 1982 में रामसर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है दोस्तों, शब्दावली में जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड आता है उसके बारे में बात करते हैं। रामसर संधि के तहत दोस्तों आर्द्र भूमि स्थलों की एक सूची तैयार की गई है जिन्हें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहा जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको एग्जाम में पूछा जाएगी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हैं जो रामसर साइट्स होती हैं उनसे संबंधित ये एक रिकॉर्ड है जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में किन का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो दोस्तों जो रामसर संधि के तहत आर्द्र भूमि स्थलों की एक सूची तैयार की गई है और उस सूची में दोस्तों उस सूची का जो नाम है वह मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के मुख्य रामसर स्थलों के बारे में। अब यहाँ पे विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे भारत की प्रथम रामसर साइट है। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो दोस्तों आप सभी को पता है जो चिल्का झील है। चिल्का झील भारत का प्रथम रामसर स्थल है, या
यूं इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि भारत की प्रथम रामसर साइट कौन सी है, तो वह दोस्तों चिल्का झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चिल्का झील के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमें पता चलता है कि जो चिल्का झील है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और इसको 1981 में दोस्तों 1981 में जो रामसर स्थल घोषित किया गया था। इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो दोस्तों 1165 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो दोस्तों क्षेत्रफल के बारे में बात कर चुके हैं। भारत की अब बात करें, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की यदि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह भी चिल्का झील होने वाली है। तो दोस्तों चिल्का झील ही यहाँ से जो हमारा आंसर होने वाला है। क्वेश्चन इस संदर्भ में पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो है चिल्का झील। तो दोस्तों यहाँ से आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत की द्वितीय रामसर साइट कौन सी है। तो दोस्तों भारत की द्वितीय रामसर साइट है केवलादेव घना पक्षी विहार, जो दोस्तों आप सभी को पता है राजस्थान में स्थित है। और यह ही केवलादेव घना पक्षी विहार जो राजस्थान में स्थित है, यह भारत की दूसरी दोस्तों रामसर साइट स्थल है। यह राजस्थान में स्थित है और इसे भी 1981 में दोस्तों जो रामसर स्थल घोषित किया गया था। इसका क्षेत्रफल भी 28.73 वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अन्य जो भारत के रामसर स्थल है उनके बारे में। लोकटक झील के बारे में बात करें, लोकटक झील दोस्तों मणिपुर में स्थित है और इसे 1990 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। अब बात करें जो लोकटक झील से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि भारत का 13वां हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ से आपका आंसर होने वाला है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। जी दोस्तों जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में स्थित है और यह भारत का पहला 13वां हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और ये दोस्तों जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है यह लोकटक झील के अंदर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सांबर झील। सांबर झील आप सभी को पता है दोस्तों जो राजस्थान में स्थित है, इसे भी 1990 के अंदर रामसर स्थल में घोषित किया गया था। यह राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो एडिशनल बातें यहाँ पे लिखी जाती हैं या बताई जाती है वह भी आपको एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछी गई होती है। इसीलिए यहाँ पे स्टैटिक्स IQ परिवार का दोस्तों मुख्य उद्देश्य है कि आने वाली एग्जाम में चाहे वह SSC CGL हो या SSC GD की दोस्तों अभी 24,000 प्लस वैकेंसी आ चुकी है और SSC CGL में भी दोस्तों जो 20,000 प्लस वैकेंसी आई हुई है, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों आपको यहाँ पे स्टैटिक्स IQ परिवार रोज यहाँ पे नियमित रूप से आपके लिए संघर्ष कर रहा है, नए नए सेशन लाता है और आप सभी की दोस्तों स्टडी में दोस्तों काफी सहायता करता है। तो दोस्तों इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप हमारी जो वीडियो है उसको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वुल्लर झील। दोस्तों वुल्लर झील पे बात करें तो वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये इसे भी 1990 में जो भारत का रामसर स्थल है दोस्तों जो घोषित किया गया। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील दोस्तों जो है वुल्लर झील है। तो यहाँ से आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है। तो दोस्तों वह वुल्लर झील होने वाली है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वह सांबर झील है। और दोस्तों भारत का 13वां पहला राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ वह भी मणिपुर झील में है। और इन तीनों झीलों को लोकटक झील, सांबर झील, वुल्लर झील, इन तीनों को दोस्तों 1990 में है जो भारत में रामसर स्थल घोषित किया गया था। इसके बाद बात करें हरिके झील है जो पंजाब में है। हरिके झील के बारे में बात करें, यह पंजाब में है। 1990 में ही इन्हें भी दोस्तों रामसर स्थल में घोषित किया गया। हरिके झील से ही इंदिरा गांधी नहर का आरंभ किया गया। दोस्तों जो इंदिरा गांधी नहर जो दोस्तों राजस्थान जो पूर्वी पश्चिमी राजस्थान है उनको जो पानी की सप्लाई करती है नहरों के माध्यम से, वह इंदिरा गांधी नहर दोस्तों उसका आरंभ है हरिके झील से होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोलेरू झील। कोलेरू झील दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह एक डेल्टाई झील है। दोस्तों डेल्टाई झील और एस्चुरी क्या होती है, इन सभी के बारे में जो अपनी भूगोल की क्लास होने वाली है उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों वैसे मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ जो नदियाँ दोस्तों पूर्व में जाकर अपना मुहाना बनाती है वह डेल्टा का निर्माण करती है और जो नदियाँ पश्चिम में दोस्तों जाकर मुहाना बनाती है वह एस्चुरी का निर्माण करती है। जो डेल्टा और एस्चुरी दोस्तों क्या होते हैं, जो अपना भूगोल में ज्योग्राफी का सेशन होने वाला है उसमें इनका विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। यहाँ पे हमें केवल मुख्य जो यहाँ पे रामसर स्थल से क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में यह डेल्टाई झील है। यह दो नदियाँ कृष्णा नदी व गोदावरी नदी के मध्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों जो कोलेरू झील है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह दो नदियां, एक कृष्णा नदी है एक गोदावरी नदी के मध्य स्थित है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यह दो नदियों के मध्य में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं त्योस्यो मोरी झील जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। त्योस्यो मोरी झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह हिमालय क्षेत्र की खारे पानी की झील है। तो दोस्तों एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से SSC पुटअप कर सकता है कि जो हिमालय क्षेत्र की दोस्तों खारे पानी की झील कौन सी है, तो आप सभी का आंसर होना चाहिए
त्योसो मोरी झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह हिमालय क्षेत्र की खारे पानी की झील है। इस झील की उपस्थिति यह सिद्ध करती है कि हिमालय की जगह पहले टैटी सागर स्थित था। तो दोस्तों आपको इस प्रकार के जो एडिशनल बातें हैं वह भी पता होनी चाहिए कि जो हिमालय क्षेत्र में दोस्तों जो त्योसो मोरी झील है, खारे पानी की झील है, उसकी उपस्थिति यह सिद्ध करती है कि हिमालय की जगह पहले टैटी सागर स्थित था। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेम्बनाड कोल वेटलैंड जो केरल में स्थित है। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वह वेम्बनाड झील है जो केरल में स्थित है। इस झील के मध्य में एक द्वीप है जिस पर भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। तो दोस्तों जो वेम्बनाड झील है उस पर भारतीय नौसेना का एक प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको इस प्रकार से पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं 2022 से पहले भारत में कुल 49 रामसर स्थल थे। दोस्तों भारत में जो 2022 से पहले 49 रामसर स्थल थे, लेकिन 2022 में अब तक 26 रामसर साइट घोषित किए जा चुके हैं। अर्थात जो इस वर्ष 2022 में टोटल जनवरी से मिलाकर अभी जो अगस्त में बढ़ाकर दोस्तों 75 कर दी गई है टोटल। तो जो 49 प्लस 26 जो 75 हो चुकी है। दोस्तों 49 रामसर स्थल के बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। आज के सेशन में 49 के बाद में जो 26 होने के बाद 75 हो चुकी है उन सभी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों बात करते हैं 50 नंबर पर है सांख्य सागर मध्य प्रदेश में स्थित है। सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है। पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में है। नंदा झील गोवा में स्थित है। रंगनाथीतु पक्षी विहार कर्नाटक में स्थित है। फिर बात करें हीराकुंड रिजर्व ओडिशा में स्थित है। 97 की बात करें टम्पारा झील, यह भी ओडिशा में स्थित है। सतकोशिया गोर्ज है जो ओडिशा में स्थित है। अनसुपा झील है जो ओडिशा में है। थाने किकर है महाराष्ट्र में है। करिकलीक पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। बात करें वेलोड पक्षी तमिलनाडु में है। वेदाथांगाल पक्षी है जो तमिलनाडु में है। वुडूर पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु में है। पल्लीकरनई मार्स रिजर्व तमिलनाडु में है। पिचवरम में ग्रोम है जो तमिलनाडु में स्थित है। कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य है दोस्तों, इसके बारे में बात करें वह भी तमिलनाडु में है। फिर बात करें 69 नंबर के कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य, वह भी तमिलनाडु में है। बात करें 70 नंबर के मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, यह भी तमिलनाडु में स्थित है। जो वेम्बनूर वेटलैंड है यह भी तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद बात करें दोस्तों उदयमार्थ पूरक पक्षी अभ्यारण्य, यह भी तमिलनाडु में स्थित है जो 72 नंबर का रामसर स्थल है। 73 नंबर के रामसर स्थल की बात करें तो वह है सुचिद्रम थेरूर वेटलैंड जो तमिलनाडु में स्थित है। 74वें नंबर का जो रामसर साइट स्थल है वह हाइगस वेटलैंड जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। बात करें 75 की और अंतिम की दोस्तों शालबुगे वेटलैंड कंजर्वेशन दोस्तों जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो दोस्तों आपने देखा कि जो 2022 से पहले है, 2022 से पहले टोटल रामसर स्थल हुआ करते थे 49 लेकिन दोस्तों 2022 में दोस्तों 3 बार वृद्धि कर टोटल 26 की वृद्धि हो चुकी है। अब 49 और 26 मिलाकर 9 और 6 15 और 4 और 3 7 टोटल भारत में जो अभी हाल ही में दोस्तों अक्टूबर महीना समाप्त हो चुका है, नवंबर आरंभ हो चुका है। तो अभी तक दोस्तों 75 रामसर स्थल हो चुके हैं। उन सभी का दोस्तों हम नाम देख चुके हैं कि क्या क्या नाम है, कौन से राज्य में स्थित है, इनके बारे में बात कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों इनसे संबंधित बनने वाले सभी क्वेश्चनों पर यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है पिछले एग्जामों के PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इससे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा चुके हैं। इसीलिए आपको जो स्टैटिक्स IQ परिवार का उद्देश्य है कि आपका एग्जाम में दोस्तों किसी भी प्रकार से आपका पेपर है जो अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक्स IQ परिवार काफ़ी आपके लिए संघर्ष कर रहा है। तो आप भी दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए करें, शेयर कीजिए करें, और हाँ यदि आज ही हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए बात करते हैं क्वेश्चन पे। 1 अगस्त 2022 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो चुके हैं। तो दोस्तों हम बात कर चुके हैं कि 2022 से पहले टोटल रामसर स्थल हुआ करते थे 49, और दोस्तों 2022 में जो टोटल वृद्धि हुई है 26 वृद्धि होने के बाद जो भारत में रामसर स्थल हो चुके हैं 75। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है कि भारत में दोस्तों 2022 तक भारत में कुल रामसर स्थल हो चुके हैं 75। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा है। विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो दोस्तों विश्व के संदर्भ में बात करें तो यहाँ से कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में है, जो 1974 में दोस्तों इन्हें विश्व का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। और दोस्तों यह विश्व के संदर्भ में पूछा गया है। यदि भारत के संदर्भ में पूछा जाता तो भारत के संदर्भ में दोस्तों जो चिल्का झील है और जो केवला देवगना पक्षी अभ्यारण्य है उन्हें 1981 में दोस्तों घोषित किया गया था। भारत के संदर्भ में यह सही होने वाला है, जबकि विश्व के संदर्भ में कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया सही होने वाला है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों आप सभी को पता है विश्व वर्ल्ड वेटलैंड दिवस होता है, डे होता है, वह 2 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं 2 फरवरी से संबंधित और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाले हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार वर्ष 1997 में मनाया गया था। तो दोस्तों जो 1997 से यह पहली बार दोस्तों 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है। दोस्तों अब बात करें विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 की थीम क्या है? तो दोस्तों 2022 की थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचुरल। दोस्तों प्रकृति के बारे में और लोगों के बारे में दोस्तों जो आर्द्रभूमि का क्या एक्शन होता है उसके बारे में दोस्तों इस बार की थीम है। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचुरल के बारे में है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की 50वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो दोस्तों अभी जो पिछले वर्ष 2021 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस की 50वीं वर्षगांठ बनाई गई है। इसीलिए दोस्तों आपसे विश्व आर्द्रभूमि से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रैक्टिस अधिक हो गई है, क्योंकि अभी हाल ही में इसके संदर्भ में बड़ा आयोजन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस देश में है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस देश में है? यहाँ पे विश्व के संदर्भ में पूछा गया है। तो डी यूनाइटेड किंगडम दोस्तों है, उसमें 175 रामसर स्थल है। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामसर समझौता कब किया गया था? तो दोस्तों आप सभी को पता है 2 फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में दोस्तों रामसर समझौता किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत रामसर समझौता का हिस्सा कब बना? तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं भारत रामसर समझौता का हिस्सा कब बना? तो दोस्तों भारत है जो 1 फरवरी 1982 से भारत के जो रामसर समझौता का हिस्सा बना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, रामसर कन्वेंशन ने काम करना कब शुरू किया गया? तो दोस्तों रामसर जो कन्वेंशन है काम करना कब शुरू किया गया? तो 21 दिसंबर 1975 से ही काम करना आरंभ कर दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन का हुआ? तो दोस्तों आप सभी देख चुके हैं 2 फरवरी को जो 1971 में दोस्तों ईरान के एक शहर रामसर में दोस्तों यह समझौता हुआ। तो यहाँ से आप ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। रामसर शहर है ईरान का, उसमें यह समझौता हुआ। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर चुके हैं। विश्व के संदर्भ में बात की जाए तो कोबर्ग है, जो कि कोबर्ग है। और यदि भारत के संदर्भ में चिल्का झील है जो उड़ीसा में है, केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में स्थित है। 1981 में इनको भारत का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा रामसर स्थल की बात करें तो सुंदरवन वेटलैंड है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, वह भारत का सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा रामसर स्थल की बात कर चुके हैं, सुंदरवन वेटलैंड है जो कि पश्चिम बंगाल में है। अब बात करते हैं सबसे छोटे रामसर स्थल। तो दोस्तों जो रेणुका वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वह भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में सबसे ज्यादा 14 रामसर स्थल किस राज्य में है? तो दोस्तों जो 2022 से पहले तो जो सबसे अधिक रामसर स्थल हुआ करते थे वह यूपी में हुआ करते थे, लेकिन जो 2022 में दोस्तों 2022 में 26 रामसर स्थलों की बढ़ोतरी की जा चुकी है। इन 26 में बढ़ोतरी के कारण दोस्तों जो सबसे ज्यादा अब रामसर स्थल हो चुके हैं वह तमिलनाडु राज्य में हो चुके हैं। और दोस्तों बात करें 2022 में, दोस्तों 2022 में अब तक कुल 75 रामसर स्थल हो चुके हैं। तो आपको इस प्रकार भी पता होना चाहिए 2022 से पहले जो रामसर स्थलों की संख्या हुआ करती थी वह 49 हुआ करती थी, 49 हुआ करती थी। इनमें 2022 में 26 ऐड कर दिया गया और टोटल रामसर स्थल 75 हो चुके हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की कि रामसर साइट से बनने वाले तमाम क्वेश्चनों पे बात कर चुके हैं दोस्तों, और जो आपको वीडियो के एंड में दोस्तों क्वेश्चन की क्विज भी मिल चुकी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ यदि आज ही हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके दोस्तों आने वाली हर एग्जाम की नोटिफिकेशन और उनसे संबंधित आपको स्टैटिक्स से चाहे जीके हो या करंट अफेयर हो उनसे संबंधित क्लासेज यहाँ से आप पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों एग्जाम में काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।